ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन 2 and this story is begin from chapter 279 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि राका आज बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था, देखते ही देखते ना जाने कब याना के हाथ भी राका के बालों में चलने लगे। कहीं ना कहीं वह भी इन पलों को एंजॉय कर रही थी, जिसे महसूस कर राका को भी अंदर से एक अलग ही खूबसूरत सा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी किस को पैशनेट किया। देखते ही देखते दोनों लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं कि तभी अचानक ही राका ने याना को किस करते हुए एक झटके में उसकी नाइट ड्रेस उसकी बॉडी से अलग कर दी। यह महसूस होते ही याना की पकड़ अचानक ही राका के बालों पर कस गई। उसने और भी जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन न जाने क्यों उसने राका को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। अब राका ने धीरे से अपने हाथ उसके सीने पर रखे और उन्हें प्रेस करते हुए अपनी किस को और भी ज्यादा डीप करने लगा। दोनों ही एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। आज याना को भी अपनी बॉडी में एक अलग ही एहसास हो रहा था। राका का टच आज उसे बुरा तो नहीं लग रहा था। वह अपनी आंखें बंद किए हुए राका को उसकी मनमानी करने दे रही थी। कुछ देर की किस के बाद राका ने उसके होठों को छोड़ धीरे धीरे उसके गले और कॉलर बोन पर किस करना शुरू कर दिया, जिसे महसूस करते हुए याना की पकड़ राका के बालों में और भी तेज हो रही थी। अब वह सिसकियां लेते हुए राका के बालों को अपनी मुट्ठी में भर रही थी। वह अभी राका के होठों को अपने बदन पर महसूस कर ही रही थी कि तभी अचानक ही की आवाज के साथ उसकी आंखें एक सिसकी के साथ खुली। आह राका कहते हुए उसने तुरंत ही राका के बालों को छोड़ अपने हाथ से अपनी अपर बॉडी को ढकने की नाकाम कोशिश करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, राका ने तुरंत अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर के पीछे लगा दिया और अपनी मदहोश नजरों से उसकी आंखों की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, डोंट यू लुकिंग सो हॉट, आई वांट दिस। कहते हुए राका उसे एक वार्निंग लुक दिया, जिसे देखकर अब याना को घबराहट हो रही थी। और अब राका ने धीरे से उसके सीने पर झुककर अपनी मनमानी शुरू कर दी। अब उसके एक सीने को अपने मुंह में लेकर तेजी से शक करते हुए दूसरे को प्रेस करना शुरू कर देता है, जिसे महसूस करते ही याना की हालत खराब होने लगी थी। उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी, क्योंकि राका की हरकतें उसके बर्दाश्त के बाहर थी। वह बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो रहा था। याना एक दर्द के साथ एक अजीब ही मीठा सा एहसास हो रहा था। आह राका प्लीज धीरे। आह स्वीट हार्ट, यू आर सो अडोरेबल, योर सेंट इज ड्राइविंग मी क्रेजी। कहते हुए राका ने पूरी मदहोशी के साथ उसकी होठों पर अपने होठों को चलाना शुरू कर दिया और कुछ पल बाद उसने अपने होठों को ही याना के सीने से हटाते हुए उसकी तरफ देखते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, गेट रेडी टू बी माई स्वीट हार्ट बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। कहते हुए उसने एक झटके में दोबारा याना के होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे तेजी से किस करते हुए यूं ही अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया। राका की बात सुनकर याना पूरी तरह हैरान रह गई। अब वह जल्दी से राका के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। राका अब अपने कंट्रोल में नहीं था। देखते ही देखते याना के बाकी कपड़े भी फ्लो पर गिरे हुए थे। इस बीच राका ने दोनों की किस को ब्रेक नहीं किया था। हालांकि राका काफी सॉफ्ट पेश आ रहा था और कुछ ही देर में राका उसके होठों पर यूं ही किस करते हुए धीरे से उसके अंदर इंटर करता है। याना के लिए यह उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वह होश में ही नहीं थी। उसे ये दर्द फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस की तरह हो रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर चुकी थी और उसके नाखून राका के कंधे पर चुभ गए थे। वह अचानक ही तड़प उठी थी, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। राका को भी इस बात का एहसास था। वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया और बड़े प्यार से ही याना के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। दर्द के मारे याना उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राका जैसे हटे कटे इंसान को वह अपनी जगह से हिला भी नहीं पाई। लगभग 5 मिनट की सॉफ्ट किस के बाद राका ने धीरे से उसके होठों को अपने होठों से आजाद किया और अब उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, काम डाउन, आई विल बी जेंटल। कहते हुए को धीरे धीरे अपने मोमेंट शुरू कर देता है। याना का चेहरा दर्द के मारे लाल हो गया था। वह राका के सीने पर पंच मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, यू मॉन्स्टर, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। आह नहीं, प्लीज बाहर आओ, लीव मी।
डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड स्वीट हार्ट, यू आर एडल्ट नाउ, आज नहीं तो कल तुम्हें यही एक्सपीरियंस करना ही था। एंड यूर कॉलिंग मी अ मॉन्स्टर, आई थिंक यू हैवंट इवन मेट द मॉन्स्टर, तुम्हारी मुलाकात अभी इंसान से हो रही है, लेकिन अगर चाहो तो उससे भी करा सकता हूँ। टेल मी यू वॉन्ट टू मीट देम, कहते हुए राका के चेहरे पर एक्सप्रेशन कुछ कोल्ड नजर आ रहे थे। इसके साथ ही वह धीरे धीरे याका के अंदर अपनी मूवमेंट कर रहा था। याना जो कि पहले ही दर्द के मारे मेरी जा रही थी, राका की धमकी को सुनकर घबराहट में सर हिलाती है, जिसे देखकर राका के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। गुड, सो जस्ट रिलैक्स एंड कोऑपरेट मी, यू फील बेटर एंड एंजॉय इट, कम ऑन किस मी, कहते हुए राका ने धीरे से याना के होठों को अपने होठों में लिया और अब उसे किस करते हुए अपनी मूवमेंट को थोड़ा तेज किया। अब दोनों की सीसकियां कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद याना भी अपने दर्द को पूरी तरह भूल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह लगभग 10 o'clock बजे क्रिश आशी को अपने साथ अपनी बाहों में लिए हुए बाथटब में बैठा हुआ था। बाथटब में इस वक्त गर्म पानी हाफ लेवल तक ही था, क्योंकि आशी की बैंडेज को भीगने से बचाना था। आशी क्रिश के सीने से लिपटे हुए उसके ऊपर थी और बड़े प्यार से अपनी टिमटिमाती आंखों से क्रिश के चेहरे की तरफ देख रही थी। क्रिश अपनी आंखें बंद किए हुए पीछे की तरफ अपना सर किए रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि बाथरूम में खुशबूदार सैंड और पानी में रोज फ्लावर पेटल्स उसे माहौल को एक अलग ही सुकून भरा एहसास दे रहे थे। क्रिश, जिसे काफी देर से आशी की नजरों की तपीश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, वह आशी की पीठ को बड़े प्यार से अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई, तुम इतनी देर से ऐसे क्या देख रही हो? और यह सुनकर आशी बस यूं ही क्रिश को देखते हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में बोली, मैं देख रही हूँ साइको, तुम बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल ग्रीक गॉड की तरह। तुम्हें पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरा रिश्ता तुम्हारी फैमिली से पहले से ना होता तो शायद तुम कभी मुझे मिल भी ना पाते। मैं भी उन्हें लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ का एक हिस्सा होती जो तुम्हें सिर्फ देख सकते हैं। छूने का ख्याल तो सिर्फ ख्वाबों में है, ये सच है ना साइको? अगर मैं बाबा की जिम्मेदारी ना होती तो शायद आज तुम्हारी वाइफ भी ना होती। साइको, एक बात पूछूं, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का रिग्रेट नहीं है? अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम किसी और से शादी करना चाहोगे? और आशी के इन सवालों को सुनकर क्रिश, जो कि अब तक अपनी आंखें बंद किए हुए सुकून की सांस ले रहा था, अचानक ही उसके पकड़ आशी की कमर पर कस गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोल आशी की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में पूछा, ये क्या बकवास कर रही हो फायरफ्लाई? ये फालतू की बातें आती कहाँ से है तुम्हारे दिमाग में? मुझे तुमसे शादी करने का रिग्रेट क्यों होगा? इस वक्त क्रिश की आंखों में घुसा था, जिसे समझकर आशी ने मासूमियत से अपनी नजर नीचे कर उसके सीने पर अपना कर रखते हुए कहा, फालतू की बात नहीं है साइको, मुझे मालूम है मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ जैसी लाइफ पार्टनर तुम्हें चाहिए थी। तुम मुझसे भी बेटर डिजर्व करते थे। मैं सिर्फ किस्मत का थोपा हुआ तुम पर एक जिम्मेदारी हूँ जो जाने अनजाने तुम्हारी गले पड़ गया है। अगर तुम मेरी फैमिली को दिए हुए वादे से ना बंधे होते तो शायद मैं भी तुम्हारे आसपास बिन भीनाती उन मक्खियों की तरह होती जिन्हें तुम्हारी नजर तक नसीब ना होती। लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारी फायरफ्लाई बना दिया, वरना सच तो ये है कि मैं कहीं से भी तुम्हारी लायक नहीं हूँ। थैंक यू साइको, तुमने इतने कम वक्त में मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी है, लेकिन मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे पाई। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हक देना चाहती हूँ साइको। अगर लाइफ में मुझे कभी कुछ हो जाए, ये तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अब तुम मेरे साथ नहीं निभा सकते, मजबूरी में उठाए हुई यह जिम्मेदारी निभाते निभाते तुम थक गए हो, तो मैं तुम्हें खुद से आज़ाद होने का हक देती हूँ। और कोशिश करना इस बार तुम किसी वादे में ना फंसो, बल्कि उससे शादी करो जिससे तुम करना चाहते हो, जिससे तुम सचमुच प्यार करो। कहते हुए आशी की आंखें गीली हो रही थी। वह अपनी बातें कहते हुए काफी इमोशनल हो रही थी और उसकी बातों को सुनकर क्रिश उसे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्रिश गुस्से में आशी के चेहरे को अपने सीने से निकाल कर उसके जबड़े को अपने हाथों में दबाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा? तुम मुझे खुद से आज़ाद करोगी? हाउ डेयर यू? तुम होती कौन हो मुझे खुद से आज़ाद करने वाली? कितनी बार कहा तुमसे फालतू की बकवास है सोचने और कहना बंद कर दो फायरफ्लाई, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सोचने की कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का हो जाऊंगा, किसी और को चाहूंगा या किसी और को अपने करीब भी आने दूंगा? मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बकवास करती जाओगी आज के बाद। अगर
एक और शब्द ऐसा कहा तो गोली मार दूंगा तुम्हें, समझी? तुम जी तो चाहता है अभी और इसी वक्त तुम्हारी वह हालत करूं कि तुम मेरे अंदर अपने लिए उसे पागलपन को महसूस करो जो तुम्हारे दिमाग से सारा कचरा निकाल कर बाहर फेंक दे। अगर तुम्हें यह ऐसा कोई ना लगा होता तो मैं बताता तुम्हें कि मेरी सनक और दीवानगी की हद क्या है। एक बात कान खोल कर सुन लो फायरफ्लाई, हाँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हारा और मेरा मिलना हमारी किस्मत में था क्योंकि तुम मेरी किस्मत से जुड़ी हो और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं। तुम अगर मेरी फैमिली से कनेक्ट ना होती फिर भी तुम मुझसे कनेक्टेड होती क्योंकि फाइनली तुम्हें मेरा ही होना होता, समझी? तुम क्रिश आशी को झट से अपने सीने से लगाकर उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम मेरी हो फायरफ्लाई, सिर्फ मेरी, और मैं सिर्फ तुम्हारा साइको। अपने साइको को सचमुच साइको बनने के लिए मजबूर मत करो, समझी? आज के बाद ऐसा कुछ भी मत कहना जिसे मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तो कभी नहीं। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। उसने आशी को बहुत जोर से अपने सीने से लगा रखा था जैसे मानो कोई उसे उससे छीन कर ले जाएगा। आशी का लगभग अब दम घुटने लगा था। उसका हाथ भी क्रिश की दीवानगी के कारण थोड़ा हिल गया था जिसका अंदाजा शायद क्रिश को भी नहीं था जिससे आशी को दर्द हो रहा था। लेकिन क्रिश की दीवानगी को महसूस कर आशी अपने दर्द को भूलकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाती है। लेकिन आप आशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, काश ये सच होता साइको, काश हम जिंदगी भर एक साथ रहते, काश मैं सचमुच तुम्हारा प्यार होती। लेकिन न जाने क्यों अब मुझे ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरी मंजिल बहुत मुश्किल है। तुमने अपनी जिम्मेदारी को अपनी मोहब्बत समझ लिया है लेकिन मैं सच बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ साइको, मोहब्बत नहीं, क्योंकि हम दोनों बहुत अलग हैं। तुमने मेरे दर्द भरे रास्तों को अपनी मंजिल समझा है लेकिन मैं तुम्हें अपने दर्द भरे रास्ते पर चलने नहीं दूंगी। यह मेरी लड़ाई है साइको जिसे मुझे खुद लड़ना होगा। मुझे डर सिर्फ बात का है कि तुम्हारा ये प्यार मेरी सच्चाई जानने के बाद कहीं भी फीका ना पड़ जाए। ना जाने मेरी सच्चाई का सामना तुम कैसे करोगे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कोई फायरफ्लाई नहीं बल्कि एक आग हूँ जिसकी लपट में आने वाला सिर्फ जलता है। मैं एक चलती फिरती तबाही हूँ। पहले मैंने अपने माँ बाप और भाई को तबाह किया। मेरी बदकिस्मती की वजह से उनकी जान चली गई लेकिन इस बार मेरी तबाही का शिकार तुम नहीं बनोगे। मेरी मनहूसियत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे दुश्मनों पर काम करेगी। मैंने सबको खो दिया साइको, तुम्हें नहीं खोना चाहती। इससे पहले कि मैं अपनी लपट में तुम्हें जला दूं मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैंने आज तक तुमसे बहुत सारे झूठ बोले साइको लेकिन इन सारे झूठ में सिर्फ एक सच था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। कहते हुए आशी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था कि तभी क्रिश धीरे से उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात याद रखना फायरफ्लाई, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ अपने साइको की। तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, समझी? और क्रिश की बातों को सुनकर आशी धीरे से हाँ में सर हिलाती है। हाँ साइको, मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। आशी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ अपने साइको की। आशी की बात सुनकर क्रिश ने धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रख और उसे किस करना शुरू कर दिया। अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे। क्रिश के हाथ आशी के सीने को अपने हाथों से सहलाने लगे जिसे महसूस कर आशी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। कुछ देर बाद क्रिश उसे अपनी बाहों में लेकर क्लोज इट रूम में आया। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।